Hello everyone. Uh, Today we'll start the chapter reflection of light. Okay. So हम reflection of light start करने वाले हैं and इस वीडियो के अंदर we'll complete about कि reflection क्या होता है इसके बारे में जानेंगे. Then we will know about कि what is the difference between luminous and non-luminous object, luminous and non-luminous object के बीच में क्या अंतर होता है. Then we will know about the opaque object, transparent object and translucent object के बारे में जानेंगे. Then we will discuss about regular and diffuse reflection. Okay. And law of reflection and some important point related to reflection of light. Okay. So start करते हैं from luminous object. Right. So सबसे पहले हेयर इट इज़ गिवन कि luminous ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को इमीट करते हैं, राइट, एंड कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को इमीट नहीं करते हैं. तो दो जो ऑब्जेक्ट विच इमीट द लाइट इज़ नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जैसे बल्ब है, आपका ट्यूबलाइट है, सन है एंड स्टार है. ओके, सो दीज ऑल आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट. इसमें कि आपका जो सन है, स्टार है, फायर फ्लाइज यू नो व्हाट इज़ फायर फ्लाइज, जो जुगनू होता है, ठीक है, जुगनू आप देखे होंगे. जुगनू जो सम टाइम जब आम का सीज़न होता है ना, तो जो आम का बगीचा होता है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा इंसेक्ट्स है जो रात में ना उनमें से लाइट मीट होता है. सो दीज ऑल आर द नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जो आपका सन है, स्टार है एंड फायर फ्लाइज आर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, नेचुरल हैं ये. नेचुरल की बात करें तो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है पता चल गया आपको? सन, स्टार एंड फायर फ्लाइज. मून इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नेचुरल, क्योंकि मून का खुद का लाइट नहीं होता तो ल्यूमिनस कैसे हो सकता है? मून तो नॉन ल्यूमिनस है. यदि आपके दिमाग में ये बात आ रही थी कि मून भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है. मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होगा कि यू नो डैट कि मून जो है वो जस्ट दे रिफ्लेक्ट द लाइट, दे डज नॉट इमिट द लाइट. एंड सेकेंड थिंग इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट, नॉन ल्यूमिनस. तो नन लगा हुआ है मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का लाइट नहीं होता. दे डज नॉट इमिट द लाइट, वो लाइट को इमिट नहीं करने वाला है. जैसे चेयर है, टेबल, ह्यूमन बीइंग, आपके हाथ में जो पेन है, कॉपी है, क्या इनसे लाइट इमिट होता है? नहीं ना. सो दीज ऑल आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो आप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, कि ल्यूमिनस क्या होता है एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके. देन जो है सेकेंड थिंग्स हम देखते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट सच एज सन, लाइट, बल्ब गिव आउट देयर आउन लाइट. इसका खुद का लाइट होता है. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है, बुक, ट्री, डोंट गिव आउट देयर आउन लाइट. इनका खुद का लाइट नहीं होता है. हाउ आर यू एबल टू सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट? तो सपोज कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है और उनका खुद का लाइट इमिट नहीं होता है, तब आप उसे कैसे देख पाते हो बताओ? सो व्हेन लाइट फॉल ऑन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लाइट फॉल होता है, लाइट जब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होता है, देन व्हाट विल हैपन? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना. यानी कि लाइट जो है बाउंस बैक हो जाता है, यानी कि अपने पाथ से है वो फिर से बैक हो करके, यानी उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस वो अपने पाथ के ऊपर लौट के आ जाता है. ओके. एंड इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा, बेनिफिट है कि जब वो बाउंस बैक होकर के लाइट आता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो. ओके. क्योंकि जब लाइट उसे बाउंस बैक होकर के आपके आइज तक पहुंचेगा, देन यू आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट. ओके. सो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो बच्चों, लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जो लाइट इमीट करता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जो लाइट इमीट नहीं करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. एंड जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वहीं से हमारे पास जो ये वर्ड आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट डू यू मीन अबाउट रिफ्लेक्शन? का जस्ट मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज अ रिफ्लेक्शन.
Now we'll see कि the amount of light that is reflected depend on the material and nature of a surface on which light fall. जो लाइट है, जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो कितना लाइट, सपोज कि किसी चीज़ से लाइट टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस आता है, तो कितना लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, तो डिपेंड करता है। जैसे किसी में बहुत सारा, जितना लाइट उससे टकराया उतना ही लाइट वापस हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि जब लाइट किसी भी चीज़ से टकराता है, उसके बाद जो लाइट है उतना, जितना क्वांटिटी में वो टकराया वो उतना वापस नहीं आता, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है एंड उसका नेचर कैसा है, ओके, जिसके ऊपर लाइट फॉल डाउन हो रहा है। नेक्स्ट थिंग है, जैसे आप जानते होगे या पहले भी आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के, मटेरियल जो है कितने तरह का हो सकता है। तो यू नो दैट सम मटेरियल आर ओपेक, सम मटेरियल आर ट्रांसपेरेंट एंड सम मटेरियल आर स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड, ओके। सो ये क्या होता है बच्चों, ओपेक, जैसे कि सपोज आपके हाथ में जो बुक है वो कैसा है, ओपेक है, जिससे लाइट बिल्कुल भी पास ना करे, है ना, सारा लाइट जो है उससे टकराने के बाद वापस लौट आए, ओके। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे वॉल है आपके सामने, ओपेक होगा, है ना। कोई भी चीज़ जो आप एकदम अच्छे से देख पाते हो, जैसे आप खुद भी हो तो कैसा है, ओपेक हो, ह्यूमन बीइंग भी ओपेक है। तो ओपेक जैसे कि लाइट कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब कंप्लीटली उससे टकराने के बाद वापस आ जाए। एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो इससे ऑलमोस्ट ऑल लाइट विल पास थ्रू इट, सारी लाइट लगभग इससे पास हो जाते हैं। एंड रिफ्लेक्ट वेरी लिटिल लाइट, इससे बहुत ही कम लाइट है जो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस की बात हम करें तो एज अ शाइनी स्टेनलेस स्टील का बात हम करते हैं। और मिरर का बात, मिरर तो आप सबने देखा होगा ना, डेली सुबह सुबह हम अपना चेहरा मिरर में देखते हैं। तो ये कैसा सरफेस है, एकदम हाईली पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा। तो आपने एक ऑब्जेक्ट देखा ओपेक, जिससे कि लाइट कंप्लीटली ट्रांसफ़र होकर के आ जाता है, और एक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपके पास, और एक स्मूथ सरफेस है, ओके। सो देर आर 3 काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली जो आपके बुक में दिया हुआ है। नाउ जो सेकेंड टॉपिक है बच्चों वो है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है, तो देखो, द सर्फेस ऑफ द मिरर इज अ स्मूथ, therefore if a beam of light fall on it the entire beam reflected in only one direction। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना वो हाईली पॉलिश सरफेस में होगा, मिरर में हो सकता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर हो सकता है, जहाँ के जितना भी लाइट टकराने के बाद सारे लाइट रे जो है एक डायरेक्शन में जाएगा। जबकि तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन डिफ्यूज़ के केस में क्या होगा, ये कहाँ पे होता है, जब सरफेस हाईली पॉलिश नहीं हो, जो सरफेस है वो इरेगुलर हो, है ना। तो वहाँ पे जब बीम ऑफ लाइट फॉल डाउन होगा तो वो सारे एक डायरेक्शन में वापस नहीं जाएंगे, वो जब वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के जब जाते हैं तो कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा और कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, सभी एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कट कर देते हैं। जैसे आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, वेट, देखो, जिस तरीके से सपोज एक बीम ऑफ लाइट है जो ऐसे आता है, राइट, है ना, और यहाँ पे सरफेस है, इसे टकराने के बाद जब ये ऐसे वापस जाता है, ओके। सो जब ये टकराने के बाद वापस जाता है और ऐसा और भी बीम ऑफ लाइट आता है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हो सारे लाइट जो है जिस तरीके से ये पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल आए हैं और पैरेलल चले गए हैं। तो इस तरह का केस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर। दिस इज द काइंड ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। एंड डिफ्यूज में क्या होगा बच्चों कि इस तरीके से जब एक लाइट का रेज इस तरीके से आया और ये ऐसे गया, देन दूसरा लाइट रेज आया तो ऐसे चला जाता है, तीसरा आया देन ये ऐसे चला जाएगा। आप देख रहे हो व्हाट इज़ द डिफरेंस, कोई कैसे आ रहा है ना, कोई कैसे जा रहा है, तो सभी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ये सारे पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी होगा वो कहाँ पे होता है, सरफेस शुड बी पॉलिश्ड और सरफेस भी रेगुलर होगा।
लेकिन जब इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे सरफेस जो होता है रफ सरफेस है, जैसे कि वॉल है, आपके सामने जो वॉल है, यदि टाइल्स नहीं लगा हुआ, ऐसे नॉर्मल प्लास्टर वाला रोड है, तो उसमें भी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसा मैंने अभी आपको बताया, एंड दिस इज अ इरेगुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पे सरफेस कैसा है, अनइवन है, ठीक है। और इरेगुलर सरफेस पे आप ऐसे याद कर सकते हो, इरेगुलर सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है और रेगुलर सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंड जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है सारे लाइट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इरेगुलर में सारे लाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। और सभी एक दूसरे को इफेक्ट को कट कर देते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही आप ऑब्जेक्ट को सारे डायरेक्शन से देख सकते हो, है ना। जैसे सपोज यहाँ आपका आईज है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ भी लाइट रेज आ रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ भी लाइट रेज आ रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ भी लाइट रेज आ रहा है। बट यदि रेगुलर के केस में आप ऑब्जेक्ट को बस इसी डायरेक्शन से देख पाओगे क्योंकि लाइट रेज सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अभी तक हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो रिफ्लेक्शन इज सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो लाइट है बाउंस बैक होकर के दोबारा जो है किसी से टकराने के बाद जो आता है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड नाउ विल टॉक अबाउट लॉ, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, क्या वो किसी लॉ को फॉलो करता है या ऐसे ही हो जाता है। तो आप जानते हो दुनिया में कुछ भी होता है तो नेचर ने भी अपना कुछ लॉ बना रखा है ना। तो ये फिजिक्स का एक फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो आप देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉ है। तो बेसिकली देयर आर टू लॉ विच इज़ फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। दो लॉ है इनका, एक है लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसे हम समझते हैं कि क्या होता है। वेट, देखो सपोज आपके पास ये कोई सरफेस है, इधर से लाइट रेज आता है, ओके। यहाँ से लाइट रेज आया एंड लाइट रेज यहाँ टकराने के बाद वापस इस डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। लाइट रेज इधर से आता है और टकराने के बाद वापस इस डायरेक्शन में लाइट रेज चला जाता है ना। इसे समझने के लिए इस पे ये जो आपका ये क्या है, दिस इज योर सरफेस, दिस इज अ प्लेन सरफेस, ये सरफेस है जहाँ से लाइट रेज टकरा रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल कंसीडर करेंगे, यहाँ पे हम 90 डिग्री डालेंगे, दिस इज योर नॉर्मल, है ना। तो जब जो लाइट रेज आता है और आने के बाद यहाँ पे टकराता है, तो आने वाले को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। कौन सा रे है, लाइट रे है, और लाइट का जो आने वाला रे है वो इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जाने वाला जो रे है इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आने वाला रे इज इंसिडेंट रे और जाने वाला रे इज रिफ्लेक्टेड रे। आने वाला रे इज इंसिडेंट रे एंड जाने वाला रे इज रिफ्लेक्टेड रे, ओके। इंसिडेंट मतलब जो गिर रहा है, जो इस सरफेस से आकर टकरा रहा है और टकराने के बाद जो वापस जा रहा है, रिफ्लेक्टेड है, ओके। सो आप देख रहे हो जो इंसिडेंट रे है, और ये हमने नॉर्मल एक लाइन डाला है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल कुछ बन रहा है, ओके। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओके। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जाने वाला जो रे है बच्चों, उसे हम आर से डिनोट करते। जाने वाला रे के यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे हम आर से डिनोट करते हैं, राइट। एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बात समझ में आई कि रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यदि 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बताओ, 30 डिग्री होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। ओके, तो चलिए अभी हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम जरा इसमें देख लेते हैं। जैसे कंसीडर टू अदर एंगल्स एट पॉइंट ओ। सपोज मैं यहाँ पे कुछ बना दूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, यहाँ पे हमने कोई एंगल ले लिया, ये पॉइंट यहाँ पे इंसिडेंट ले लिया और ये इंसिडेंट रे ले लिया एंड ये हमने रिफ्लेक्टेड रे ले लिया एंड दिस इज द नॉर्मल। ओके, देन ओ एक्स, दिस इज एक्स, तो ओ एक्स इज द दिस इज एक्स, ओ एक्स इज द परपेंडिकुलर, ओ एक्स इज द परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर इज द सेम थिंग। और ए वो एक्स, दिस पॉइंट इज ए, तो ए वो एक्स, ये जो एंगल बना ना इंसिडेंट एंगल, इसी को यहाँ पे समझाया गया है। एंड देन बी ओ एक्स, दिस इज बी ओ एक्स, यहाँ पे जो एंगल बना ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, सो आई इक्वल टू आर, मैंने अभी आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ कम टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेट, सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, इंसिडेंट का जो रे है एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, तो इनके बीच में एंगल बना इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, तो एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। ओके, सो इसी तरीके से जो दूसरा ये दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दिस लाइन जो है एवो इज योर इंसिडेंट रे एंड ओ बी इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड ओ एक्स यानी कि ओ एवो लाइन जो है और बी वो लाइन जो है, ओके, एंड एक्सओ ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie on the same plane, means same surface. Okay, this is your second law. तो आपको दोनों लॉ समझ में आया। फर्स्ट लॉ क्या था कि फर्स्ट लॉ था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। सेकेंड लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, जरा हम यहाँ देख लेते हैं। There is another law of reflection. Formally fix the reflected ray. Once you have draw the incident ray and the normal, there is only one plane. There is only one plane that can pass through both of these. In this case, it is the plane of paper. Okay, यहाँ पर हम इसने पेपर को प्लेन मान लिया, बाकी आपका प्लेन कुछ भी हो सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम अब समराइज कर लेते हैं, जो भी पॉइंट हमने इसमें पढ़ा है। ओके, सो क्या पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, देखो इंसिडेंट रे आपको मैंने बताया, द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स दैट स्ट्राइक अ गिवन सरफेस। सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आ रहा था, जो गिवन सरफेस से, आपका गिवन सरफेस से है और ये रे ऑफ लाइट सोर्स से आया। सपोज यहाँ पे सन है, ओके, यहाँ पे सन है, तो दिस इज योर सोर्स, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आया इस सरफेस से टकराया तो इंसिडेंट रे हो गया। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, दिस इज द ओ पॉइंट, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ से टकराया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे हम 90 डिग्री डालेंगे, इसके साथ 90 डिग्री हो गया, तो दिस इज योर नॉर्मल, है ना। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से जब इंसिडेंट रे इधर से जाएगा, देन यहाँ पे एक कौन सा लाइन है,
रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो दिस ऑल आर द पॉइंट दैट वी समराइज्ड एट लास्ट. और यहाँ पे आप देख सकते हो इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैंने बता दिया द रे ऑफ लाइट दैट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस at the point of incident is known as the reflected ray, and the angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. Okay, these all are we have done about the reflection. Now we will do the remaining chapter in the second lecture. Thank you.